हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आज सभी को अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जी आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं जिसे हम करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज 9 अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कुछ जानकारियाँ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि 9 अगस्त करंट अफेयर्स। तो पहली क्वेश्चंस क्या है, भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चलाई गई? तो ये दो राज्य हैं महाराष्ट्र और बिहार। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच में महाराष्ट्र के देवलाली, ठीक है, और बिहार का दानापुर के बीच में ये दोनों जो है ट्रेनें को चलाई गई, जो पहली किसान रेल है। और इनका जो लॉन्च किया गया ट्रेन की, वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा स्टार्ट करी गई है, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं। सेकंड क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का वास्तुकला के किस शैली में रखा जाएगा? तो जो कोई भी मंदिर जो बनती है उसको एक कला के रूप में बनाई जाती है, एक शैली के रूप में उसको बनाई जाती है। उसको हम लोग ये जो है राम मंदिर, आपको नागर शैली के अंतर्गत इसका वास्तुकला का निर्माण हो रहा है। तो नागर शैली के बारे में चलिए कुछ जानकारी विशेषताएं देखते हैं। ये जो शैली है, ये शैली का प्रसार, जो इसका फैलाव है, हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। इसकी विशेषताएं, दो विशेषताएं, एक विशिष्ट योजना कि किस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया जाता है, और दूसरा इसका विमाने। तो मुख्य भूमि आयताकार होती है। जब इस शैली के अंतर्गत हम भवन का निर्माण करते हैं तो ये जो भवन होती है मुख्य तौर पे आयताकार होती है। कितने आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है। और उसमें क्या होती है कि जिसमें कि दोनों ओर से क्रमिक विमाने होते हैं, जिनके चलते इसका पूर्ण आकार, विमान मतलब एक पाया टाइप का लगा रहता है जिसको पिलर बोलते हैं हम लोग। और वो जो उसको देखने के बाद एक ट्राई कलर नहीं बल्कि ट्रायंगुलर शेप में दिखता है। तो उसी को ये जो है नागर शैली का ये मुख्य विशेषता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों के द्वारा सही हो जाएगा। तो इसमें अगर बता देते हैं कि स्मृति ईरानी जो है हमारी यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड वेमेन हैं एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं अभी। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल हैं, जल शक्ति मंत्रालय उनके पास में है। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है? तो ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च की गई है। ये इसमें मुख्य कारण क्या है कि ये नई एक तरीके का इलेक्ट्रिक नीति जो है एक पॉलिसी है जो 3 सालों के लिए बनाई गई है। और ये 3 सालों में इसका रूपरेखा तैयार किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये पॉसिबल कहाँ तक जाता है। और इसका मेन मकसद क्या है कि इसका मेन मकसद ये है कि अगर इसको हम लॉन्च करते हैं तो इससे क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग को बल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को यूज कर सकेंगे। इसके अंतर्गत आपका 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य फीचर्स ये भी है कि अगर आप इसके तहत, इस योजना के तहत, इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको उसमें जो मेन प्राइस होता है उसमें आपको छूट मिलेगा। और प्लस रोड टैक्स में भी कुछ आपको छूट दिल्ली सरकार आपको देगी, और ये केवल दिल्ली में ही लागू होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अमेजिंग अयोध्या की पुस्तक है नीना राय, ठीक है। सिक्स्थ, नागासाकी दिवस कौन से दिन के रूप में याद किया जाता है? तो ये आपको 9 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में जानते हैं, क्योंकि आप जानते हुए कि अमेरिका और जापान का जब पर्ल हार्बर के लिए लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने 2 परमाणु बम दागे थे जापान के ऊपर, जो एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर किए थे। तो हिरोशिमा पर जो था, अगर हिरोशिमा की बात करते हैं तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को किया गया था, और वही नागासाकी की बात करते हैं तो 9 अगस्त को, मतलब 3 दिन के बीच में। और ये जो है पूरा आपका जो है 1945 को किया गया था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी के रेलवे के क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मानते हैं हम लोग, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई और या मनाई जाएगी? तो ये आपको 8 अगस्त, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 8 अगस्त 1942 को ही, 8 अगस्त 1942 को हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो वही 8 अगस्त को, इस बार 8 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और ये जो है बॉम्बे सेशन में लॉन्च किया गया था,
10th क्वेश्चन, दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया का सबसे चौथे अमीर व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के मुकेश अंबानी, जो रिलायंस के ऑनर हैं, और इनकी कुल नेट वर्थ है $80.6 बिलियन, जो इनकी पूरी कमाई है अभी तक $80.6 बिलियन। हाँ, इसमें आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं कि ये कौन से, ये जो डाटा है ये किस इंडेक्स के द्वारा, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका ब्लूमबर्ग, ये आप याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी कड़ी में देखते हैं कि इसमें पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान आप लोग जानते हैं कि जेफ बेजोस का है, जो अमेजन के मालिक हैं। वही अगर दूसरे स्थान की बात करते हैं तो बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, और थर्ड जो है मार्क जकरबर्ग, जिनको आप सबको जानते हैं, जो फेसबुक के ऑनर रहे। 11th क्वेश्चन में क्या है, पायलट योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो पायलट योजना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप से या फिर किसी भी मोबाइल ऐप से या फिर वाया कार्ड से आप 200 रुपये का पेमेंट तुरंत बिना किसी सिक्योरिटी से कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आरबीआई के द्वारा, और ये योजना लाई गई है। 12th क्वेश्चन, सेबी के चेयरमैन के कार्यकाल को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया? तो जी, सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल मुख्यतः 5 सालों के लिए होता है, उनको बढ़ाकर के 18 महीने और उनका जो टेन्योर है उनको बढ़ा दिया गया है। तो इससे क्वेश्चन से एक और बनता है कि सेबी के चेयरमैन हैं कौन? तो सेबी का चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि अजय त्यागी हैं, अजय त्यागी, ठीक है। और ये जो आप पूछ सकता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। 13th क्वेश्चन, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव के द्वारा लॉन्च किया गया है। 14th क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा डीडी असम 24/7 लॉन्च किया गया है? ये एक चैनल है डीडी असम, तो 24/7 लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। 15th, हाल ही में मार्क्स फिलिप्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये गुयाना देश का प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है। अब इससे क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है कि गुयाना देश का कैपिटल क्या है? तो गुयाना देश का राजधानी आपका जॉर्ज टाउन है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपसे एक सवाल कल पूछा था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उपराज्यपाल का सही उत्तर है आपका मनोज सिन्हा। कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है, उसको बहुत बहुत सब बधाई, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का नया सवाल है, क्या है कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला कप्तान कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी इयोन मॉर्गन और ऑप्शन डी केन विलियमसन। तो सही उत्तर के साथ, सही ऑप्शन के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर मैं बताऊंगा कि उत्तर इसका क्या सही कौन सा उत्तर है। तो ये आपकी रही पूरी आज यूट्यूब पे आपकी करंट अफेयर्स की 9 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।